मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक़ रख दिया, हर शौक़ बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका, अभिवादन स्वीकार करें। एक दमदार शख्सियत कैमरे पर साथ नज़र आ रहे हैं, नाम है रविंद्र महतो। वैसे इलाका तोप चाची का रहा, लेकिन धमाका आज धनबाद में हो रहा है। जर्नी शानदार रही, ऐसी शानदार जर्नी रही जिसमें संघर्ष कूट कूट कर भरे हुए थे, लेकिन आज जिस बिस्तर पर सो रहे हैं उस पर ब्रांडेड चादर बिछ गया है। शर्ट ऐसे पहनते हैं जैसे कि कोई हीरो पहनता हो। वो ड्रेसिंग सेंस, वो स्टाइल, वो चलने का अंदाज, सब कुछ वैसा ही जैसा एक नायक की खूबी में नज़र आता है। लेकिन कई बार रील में दावा करते हैं कि सबसे बड़े खलनायक यही है। नायक और खलनायक की इस यात्रा में रविंद्र महतो से आज जानेंगे कि कैसे एक गांव से निकला हुआ लड़का धनबाद पहुंच गया, और इतना ही नहीं, सांप के साथ खेलते हुए, स्टंट करते हुए रील सोशल मीडिया पर भी डालता है। पहले तो स्वागत है रविंद्र जी। धन्यवाद। इंटरव्यू की इस कड़ी में ये बताइए कि मैं तो रील को देखकर डर गई, और हम जैसे कई कमज़ोर दिल वाले लोग भी एकदम छिप गए, बैठ गए। कैसे खेल रहे थे और कौन सा सांप था? बहुत भयानक लग रहा था वो। हाँ, वो दुनिया का सबसे जहरीला सांपों में से एक था। उसको हम लोग कोबरा बोलते हैं, और गांव देहात में उसको नाग भी बोला जाता है। नाग सांप? हाँ, उसको कोबरा बोला जाता है। और हम लोग जब गए थे पंचायत, वहाँ हमारे एक सर हैं, अच्छा, मुबारक सर, वो स्नेक सेवर हैं। वो सांपों को बचाते हैं और वो जंगल में रिलीज कर देते हैं। उनके यहाँ गए थे तो तभी हम लोग थोड़ा सा कर रहे थे। डर नहीं लगा? आदमी तो सांप को 1 किलोमीटर दूर देखता है तो भी भागता है, नाम सुनकर दौड़ जाता है, और आप तो जिस तरीके से नज़र मिला रहे थे, वो जिस तरीके से फ़न उठा रहा था, भयानक दिख रहा था। नहीं, देखिए, डर नहीं लगता क्योंकि हम बहुत दिनों से देख रहे हैं ये चीज़ को। मेरा 2 दोस्त स्नेक सेवर हैं। अच्छा। सांप के बारे में पकड़ते हैं, छोड़ते हैं। सांपों के बारे में पढ़े हैं मेरे 2 दोस्त, जो कि मेरे बहुत करीबी हैं। अच्छा। मेरे बचपन के दोनों दोस्त थे, तो हम भी उन्हीं के ग्रुप में आते हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा असर हो गया। नाग नागिन के लिए कहा जाता है कि जो उनको तंग करता है, अगर कोई मार देता है तो वो तस्वीर अपनी आंखों में बिठा लेते हैं, बदला लेते हैं। आप तो उसको परेशान कर रहे थे? नहीं, परेशान नहीं कर रहे थे, बस उनको हम देख रहे थे, वो देख रहे थे उनको हम, वैसा कुछ परेशान। कैसा लगता है सांप के उतने करीब में जा करके? देखिए, जाहिर सी बात है, रिक्सी है, बहुत डर है। जिन्हों हम बार बार निवेदन करेंगे। और हमको डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मेरे साथ 2 को सांप एक्सपर्ट थे। हाँ, तो इसीलिए वो देख रेख में उनके काम हुआ। तो ऐसा स्टंट को देख रेख में ही करना चाहिए। देख रेख में करना चाहिए, कभी इस चीज़ों को अपने ये में नहीं करना चाहिए। जितने भी आपके व्यूवर हैं और हमारे भी जो लोग देख रहे हैं, उनको कहना चाहेंगे कि इस तरह की जो स्टंट है कभी भूल के भी आप लोग नहीं कीजिएगा अकेले में। हमारे साथ दो टीचर थे, एक्सपर्ट टीचर हैं। अच्छा। हाँ, और दो स्टूडेंट थे, यानी 4 और 1 हम थे। हमको भी थोड़ा बहुत मतलब आइडियाज़ है कि सांप कब बाइट कर सकते हैं। वैसे वो सब आइडिया है कि सांप कब बाइट करने के लिए जाएंगे, वो सब चीज़ का आइडिया था, इसीलिए वो चीज़ हमने किया। बाकी हम सबसे निवेदन करेंगे कि इस तरह का स्टंट आप कभी भूल से भी ना करें। जो स्नेक एक्सपर्ट हैं, जो पकड़ते हैं, जो रेस्क्यू करते हैं, उन लोगों को ही अपने घर में कभी निकले तो उन लोगों को बुला के ही रेस्क्यू कराया जाए। दर्शकों का एक सवाल है कि सफलता की सीढ़ी पर जब इंसान चढ़ने लगता है और थोड़ी बहुत भी सफलता मिलती है तो कुछ लोगों की आंखों में किरकिरी हो जाती है। वो आपके ब्रांडेड फ़ोन को देखकर जलेंगे, वो आपके रहन सहन को देखकर जलेंगे। सुनने को कितना मिलता है, ट्रोल कितना होते हैं। ये जाहिर सी बात है। आप स्टार्टिंग में बोले शर्ट मेरा नहीं है, मेरा दोस्त का है, वो इस्त्री करके रखा था, हमको अच्छा लगा, पहन लिए। बिल्कुल वैसा कुछ नहीं है। हम लोग जो लोग देख रहे हैं, ये देखिए ना, मेरा दोस्त। अच्छे कपड़े पहनने का शौक है कि नहीं? हर इंसान में होता है। सबको है, सबको भाई, सबको पहनने का शौक है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है। बिल्कुल। और अगर कोई मान के चलिए काम करके अच्छे कपड़े पहन रहा है तो लोगों को खलबली क्यों मच रही है? वो तो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। ट्रोल करने वाले को क्या कहना है? क्योंकि
अच्छे कमेंट अगर 10 आते हैं तो 4-5 जो है वैसे भी लोग होते हैं जो नेगेटिव 100 में 10 तो आपको नेगेटिव कमेंट आएंगे ही। छोड़ देना चाहिए, उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, वो चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अन्य क्रिएटर पर फर्क पड़ता है। वो कमेंट देखकर उदास हो जाते हैं कि जो काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जो इस तरह की जो कमेंट्स को देख के बहुत से लोग हताश हो जाते हैं, टूट जाता है उनका मनोबल, जबकि वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप सिक्का के 2 पहलू होता है, या तो एक हेड आता है, एक टेल आता है जी। दोनों को देख के चलना चाहिए। अगर आप 100 में 90 लोग अच्छा कह रहे हैं तो 10 लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, तो 10 लोगों को मत देखिए ना, आपके 90 लोग अच्छा बोल रहे हैं, आप 90 लोगों को देखिए। विधायक जी के साथ रहने के बहुत फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा किन मामलों में मिलता है, नुकसान कब कब होता है? क्योंकि कई बार अगर कोई विधायक वैसी एक्टिविटी कर देते हैं जो जनमानस को ठीक नहीं लगती है तो विधायक जी को सुनाया जाता है, तो उसके बदले आप लोग साथ रहते हैं तो आप लोगों को कई बार भी सुनने को मिलता ही होगा। या फ़ायदा क्या क्या है? देखिए फ़ायदा, देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि सिक्का के 2 पहलू हैं। आप उसको पॉजिटिव लीजिएगा तो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव लीजिएगा तो नेगेटिव होगा, जाहिर सी बात है। एक चीज़ बताइएगा, जयराम जी फेमस है लेकिन उनके ही परिवार से या उन्हीं के रिश्तेदार से या उनसे ही ताल्लुकात रखने वाली एक लड़की हैं, साली कही जाती हैं जयराम जी की, काजल नाम है। नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं। रील में आप नज़र भी आए हैं? हाँ, एक मतलब सब फैमिली वाले हो गए? नहीं, एक रील में हम शायद एक रील में नजर आए हैं। वो भी सोशल मीडिया में लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। लड़कियों का क्या भविष्य लगता है सोशल मीडिया पे, सही है या अच्छा नहीं है? हाँ, अच्छा कर रही है। कुर्मी समाज को, हमारी जो समाज है उसको लेके वो उससे जुड़े वीडियोस भी बनाती है, तो अच्छा है। बेहतर स्कोप है इस लाइन में, या फिर लड़कियों को कंटेंट, हम बार बार बोलते हैं कंटेंट मैटर करता है कि आप किस कंटेंट में वीडियो बनाते हैं, ये मैटर करता है। विधायक जी जब साथ रहते हैं आप लोगों को कुछ टिप्स देते हैं कि फ्यूचर में आप लोग भी राजनीति में आ सकते हैं, पॉलिटिक्स ये होता है, कभी समझाने का कुछ वैसा रवैया रहा? बिल्कुल, वो हमेशा से मार्गदर्शन के रूप में हमारे लिए रहे हैं, हमेशा मार्गदर्शन करते रहे हैं। और बहुत सा ऐसा सिचुएशन होता है हम लोग के लिए, खास करके मेरे लिए, तो हम उनको डायरेक्टली फ़ोन करके बात करते हैं कि इस ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, किस तरह से हैंडल करना चाहिए। वो हमेशा हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप में काम किए हैं। जयराम जी का जो इलेक्शन के समय क्रेज़ नज़र आ रहा था, आप लोग भी उस क्रेज को एकदम करीब से रोज़ाना देख पाते थे। महिलाएं मुट्ठी भर भर के पैसे देती थी, सामान देती थी, बहुत कुछ किया गया उनके लिए। आज भी लगता है कि उसी तरीके से प्यार मिलता है? बिल्कुल प्यार मिलता है। कुछ दिन पहले की घटना है, एक चंदन क्यारी साइड में हम लोग गए हुए थे, जो वहाँ के डूबने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, सुने होंगे आप लोग अखबार के माध्यम से। तो उस साइड पे हम लोग गए हुए थे, तो एक गाँव हम लोग जब घुसे थे, तो आप विश्वास कीजिए, जैसे हम लोग गए वहाँ का गांव का जो गर्मी के दिन में लोग इमली का पेड़ था, तो लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग बैठे हुए थे, वहाँ के जो पुरुष वर्ग थे वो बैठे हुए थे, और महिला वर्ग गर्मी के दिन में जाहिर सी बात है घर में रहेंगे। जैसे सूचना मिली कि जयराम जी आए हुए हैं, पूरा गांव उठ के आ गए थे उनसे मिलने के लिए, पूरा गाँव। आप एक बात बताइए कि कौन सा भारतीय इतिहास में कौन सा ऐसा विधायक या फिर मंत्री रहा होगा जिनसे मिलने के लिए पूरा गांव उठ के आया होगा? एक बात, हम भी जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ भी बहुत से मंत्री हैं, विधायक हैं, लेकिन जब लोग विधायक मंत्री, अनदर विधायक मंत्री आते हैं तो लोग अपना घर में बैठे रहते हैं, कोई मतलब नहीं है जी। एकदम जैसे आते हैं तो पूछते हैं कि मंत्री आ रहे हैं, क्या मिलेगा? सीधे पूछते हैं क्या फ़ायदा, क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, यही पूछते हैं। लेकिन जब किसी भी क्षेत्र में आदरणीय गुरुजी जाते हैं या भैया जाते हैं तो लोग उन जैसे सूचना मिलती है लोग भागे भागे आते हैं। नहीं है तो आप मेरा रील्स देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, हमने डाले हैं उस पेज पे, लोग पूरा गांव चल के आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए। और ऐसा नहीं कि जयराम जी गए और तुरंत निकल के चल गए, ऐसा नहीं, जयराम जी रुके, सबसे मिले, बात की, उसके बाद वो गए। हमारे चैनल पर जब भी जयराम जी नज़र आए, कुछ लोगों ने हमें भी पूछा कि आप बताइएगा या उनके लोगों से पूछिएगा, आपके तो भैया भी लगते हैं, गुरुजी भी लगते हैं, भाभी कब तक मिल जाएंगे?
ये तो उनका पर्सनली व्यक्तित्व। कभी डिस्कशन नहीं हुआ कि मजाक मस्ती में आप लोग भी चिढ़ा दिए हो कि सबकी शादी में जा रहे हैं भैया? हाँ, उनके घर से दादी है, वो बार बार तो हम लोग को बोलते रहते हैं। दादी तो दादी क्या क्या हिंट देती रहती हैं आप लोगों को, क्या सिखाती हैं? दादी हम लोग को क्या सिखाएंगे, दादी बोलते रहती है शादी ब्याह कराओ, यही सब बोलती हैं। तो हम लोग बोलते हैं होगा ना, अभी क्या समस्या कुछ है नहीं, सब चल ही रहा है तो चलने दीजिए। भविष्य में रील की दुनिया में क्या क्या अनोखा करना है, क्या क्रिएटिव करना है? ये तो अब अभी कैसे बोल सकते हैं कोई वैसी प्लानिंग कि धीरे कोई प्लानिंग नहीं। देखिए इंस्टा पर चल रहे हैं, हम बता रहे हैं, मेरा कोई प्लानिंग नहीं रहता है, पहले से कोई प्लानिंग नहीं रहता है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहता। समय सिचुएशन को शूट करते हैं, सिचुएशन को देखते हैं, वही चीज़ अपलोड करते हैं। कोई स्क्रिप्टेड नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। अपने ज़िंदगी में जो बदलाव चाह रहे होंगे, बचपन से जो कल्पना करके रखे होंगे, लग रहा है कि सही ट्रैक पर हैं या कुछ और भी ज़रूरत है? कुछ और भी ज़रूरत है। देखिए, इंसान की ज़रूरतें आवश्यकता के अनुसार मिल सकती है, लेकिन जो लालसा होती है, लालच को पूरा नहीं हो सकता। लेकिन मेरा मानना ये है कि बहुत से ऐसे चीज़ हैं इंसान की जो धीरे धीरे मेहनत करके वो इंसान पूरा कर सकते हैं। लेकिन अचानक आप बोलिएगा कि एट ए टाइम हर चीज़ नहीं मिल सकता, वक्त लगता है। आपके दिलदारी की चर्चा हो रही थी सोशल मीडिया पर, महाकुंभ का वो दौर था, आपने एक महिला की मदद की थी और आपने लिखा भी था बहुत भावुक सा एक महिला को स्नान, वो बुजुर्ग महिला रही थी, आपने हाथ पकड़ के उनकी मदद की थी। क्या हुआ था उस समय? हुआ ये था, वो बैठी हुई थी। अच्छा। तो हम बहुत कोई लोग नहा रहे थे, जा रहे थे, नहा रहे थे, जा रहे थे, और वो बैठी थी। तो हम जब नहाने के लिए, स्नान करने के लिए गए तो देखें वो बैठी हुई थी। तो हमने पूछा कि दादी क्या हुआ है? तो वो थी बोल रही थी कि कुछ नहीं, पहला वर्ड में तो कुछ नहीं बोली, दूसरा बोल हम बोले कि क्या हुआ है? हाँ। तो वो हम बोले स्नान करना है। हाँ। तो थोड़ा सुनाई में उनको ये था, तो हम बोले स्नान करना है, तो बोली हाँ स्नान करना। हम बोले आइए आइए आइए, उसको हाथ पकड़ के स्नान करवाएं, क्योंकि वो सहारे की ज़रूरत थी उनको। तो हम उनको जान भी नहीं देते, स्नान करवाएं। उसके बाद वो हमको आशीर्वाद देने लगी, तो मैंने उनका पैर छुआ, क्योंकि वो गार्जियन दादी उम्र में बहुत अच्छी थी, और अच्छा लगा कि चलिए हम गए तो कोई मेरे मतलब हमारे माध्यम से थोड़ा बहुत सहयोग से अगर वो इस तरह हो पाया तो बहुत हमारे अच्छा देश में और लोगों में ये भाव है कि अगर इतना बड़ा महाकुंभ लगा है तो हर परिवार कोशिश में था कि पहुँचे। आप भी वहाँ पहुँच गए, ये कैसे हो गया था? देखिए, जाना था, ये तो 100% हम ठान चुके थे कि हमको जाना है जी। बस थोड़ा लेट हो गया, वो अलग बात है। उसके बाद हमारे एक दोस्त थे, वही क्या फीलिंग हुई? कुछ लगा कि अलग है वहाँ पर? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अद्भुत दृश्य था। इतना सारे लोग, मतलब वहाँ के जो लोग थे बहुत ज़्यादा लोग थे, और वहाँ की जो प्रशासन थी बहुत अच्छा से लोगों को सपोर्ट किए थे, आने जाने से लेके हर चीज़ का मतलब व्यवस्था। एक दिन में लाख लोग पहुंच रहे हैं, उनको खाने पीने का जो दुकान से लेके कहीं भी मुहैया कराना बहुत ये होता है कि इतने लोगों को कैसे, पानी भी बोतल अगर खरीद पा रहे हैं तो कैसे तुरंत ख़त्म हो जा रहा है। आपको एक कहीं मिलने से मुश्किल हो जाता है किसी, लेकिन वहाँ सारी व्यवस्था हो जा रही थी। अच्छा, एक बात बताइएगा, क्योंकि घूमने फिरने का दौर रहता है और लड़कों को तो खास करके घूमना पसंद है, और भी प्लानिंग हो रही है कि कहीं कहीं जाएं, निकले, कोशिश करें, वरना एक एज के बाद आदमी घूम फिर भी नहीं पाता। प्रयास रहता है कि घूमने जाया जाए। कोई ऐसा है क्या फेवरेट प्लेस जहाँ जाने की इच्छा रही हो? हाँ, जाने की इच्छा है, बहुत से ऐसी जगह है, लेकिन इच्छा करने से नहीं होगा ना। उस सिचुएशन को बहुत से चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो धनराशि की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भी स्ट्रगल हाँ, उसके लिए भी स्ट्रगल होता है। धनराशि बहुत सारा चीज़ है। उसके बाद समय की भी मांग है कि आप समय उस चीज़ को देना पड़ेगा आपको, उस तरह की तैयारी। जैसे आप ठंडा प्रदेश में जाइएगा तो ठंडा के लिए कंफर्ट, सारा गर्म कपड़ा, हाँ, फिर सारा चीज़ देखना होता है ना। झारखंड में सबसे फेवरेट जगह जहाँ मतलब लगता है कि उस जगह पर गए हैं तो मन लगता है? देखिए, झारखंड में कहीं भी हमको अच्छा लगता है, जहाँ पहाड़, पर्वत, जंगल, नदी, नाला जो भी है, हमको उन चीज़ों में अच्छा लगता है। कुछ लोगों के मन में ये डर होता है कि अगर वो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं तो अगर वो नौकरी करते तो वहाँ सैलरी मिलती, बिजनेस करते तो भी एक फिक्स्ड अमाउंट जो है तय हो जाता है। सोशल मीडिया में लोगों को लगता है बहुत इनस्टेबिलिटी है, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, नहीं तो एक बार बैठ जाएंगे। आपको भी ये भाव आता है? बिल्कुल कि हाँ, ये भी सही तो है कि अगर आप मेहनत छोड़ दिए,
सब चीज़ मेहनत पे है। आप किसी हम हर बार यही बोलते हैं, आप किसी भी लाइन पे हो, आप किसी भी साइड में हो, अगर नौकरी में भी आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो वहाँ से नहीं जाइएगा, बिजनेस में भी आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो वहाँ से नहीं गिरिएगा। जी, जाहिर सी बात है, हर साइड पे एक ही पार्ट है मेहनत। आप मेहनत किसी भी साइड पे छोड़ दीजिएगा, गिर आपके जाइएगा। लिए स्टाइल स्टेटमेंट क्या है? क्या ऐसा कर लेंगे अपने पर्सनालिटी में, क्या कुछ ऐसा जोड़ लेंगे लगेगा कि हाँ भाई काम चल गया, हो गया, अच्छे लग रहे हैं? नहीं, कुछ वैसा कुछ नहीं, सिंपल साधारण नहा धो के बस अपना शर्ट सिंपल जीन्स पहन लेना है बस। और सिंपल है। क्या देखिए, कैमरामैन दिखाइए, हवाई चप्पल दिखाइए, शर्ट पैंट दिखाइए। तो अभी यही है, अभी बस। और कुछ अट्रैक्ट नहीं कर रहा नहीं, है। और क्या अट्रैक्ट करे, एकदम सिंपल साधारण सा रहना है। तो साधारण रहने से भी हम सफल हो सकते हैं। बिल्कुल साधारण ही रहना है जी, कोई ये नहीं है, सिंपल रहना है। अभी तो मतलब सिंपल साधारण ही रहना है, कोई थैंक यू रविंद्र जी, इतना वक्त आपने दिया, लेकिन ऐसे आपको जाने नहीं देंगे। गाना वगैरह गाना चाहते हैं क्या? नहीं गाना चाहते हैं? कोई ऐसा शेरो शायरी जो अपने गुरुजी, अपने भैया के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं, या कुछ कहना है तो इमोशनल तरीके से कहिएगा, ताकि जयराम जी इस इंटरव्यू को देख लें तो वो भी रोने लगे, और रोने लगिएगा जयराम जी। नहीं नहीं रोएंगे नहीं, क्योंकि नहीं, आपके नहीं। गुरुजी शमशान जाते हैं। देखिए, तो वो मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। उनका एक चीज़ काबिलियत तारीफ है, वो मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग है। तो जरा सा उनको वीक कर दीजिए, जरा रुला दीजिए, कुछ बोलना नहीं, है, हम कुछ किसे रुला पाएंगे? कुछ भी कहना जो दिल तक पहुंच जाए। क्या दिल से कह दे। लव यू गुरुजी। लव यू गुरुजी। देखिए, आप लोग कहते हैं कि रविंदर जी का कुछ और भी मामला है, लेकिन गुरुजी पे ही जान लुटा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। झारखंड का एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जिसकी दिलदारी भी चर्चे में रहती है, जिसका स्टाइल, जिसका स्वैग, जिसका टसन, जिसकी दबंगई, जिसकी रंगदारी, और क्या कुछ कहा जाए। आज एक चौचक इंटरव्यू हो गया, और बड़ी खुशी की बात है कि अपना कीमती वक्त इन्होंने हमें दिया है। झारखंड की जितनी जनमानस इनको सुनेगी, महतो समुदाय, मैं आज इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि लगातार अभी हवाओं में जिनका नाम चल रहा है टाइगर जयराम महतो, उनकी नई पार्टी, और नई पार्टी से एक विधायक होना, और भविष्य में माना जा रहा है कि JLKM जो है एकदम ऊंचे पायदान पर पहुंचने वाला है। ऐसे लोग टीम में अगर रहेंगे तो आप सोच सकते हैं विधायक जी कितने मोटिवेटेड रहेंगे। वैसे दिल से सलाम है, लंबे समय तक जुड़ने के लिए धन्यवाद।